आज की क्लास होने वाली है प्रैक्टिस वाली क्लास। ऐसे वाक्यों की प्रैक्टिस करवाऊंगी, हिंदी वाले वाक्यों की अंग्रेजी में, जो आप रोज बोलते हो पर अंग्रेजी में बोलते वक्त थोड़ा हिचकिचाते हो। हिचकिचाने की जरूरत अब है नहीं, क्योंकि आज की क्लास होने वाली है 100 वाक्य करवाऊंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को फटाफट से ऑन कर देना, और आगे के आने वाली क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन ऑन करना जरूरी है। हमारी ऐप है संरीत इंग्लिश अकेडमी, इसको जो है डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। और कोई दिक्कत हो या पेड क्लासेस के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इट इज इवनिंग, शाम हो गई है। इट इज इवनिंग। आटा खत्म हो गया है। आटा खत्म हो गया है। कहेंगे देयर इज नो फ्लोर। आटा खत्म हो गया मतलब आटा नहीं है, राइट? तो आप कह सकते हैं देयर इज नो फ्लोर, क्योंकि आटा खत्म हो गया है। इसको सीधे सीधे ट्रांसलेट करोगे तो मुश्किल पड़ेगा, है ना? इसी वजह से आटा नहीं है ना, खत्म हो गया मतलब क्या, नहीं है, तो देयर इज नो फ्लोर। दूध गर्म कर दो, हीट अप द मिल्क, या रीहीट द मिल्क, ठीक है? लेकिन रीहीट हमेशा काम नहीं करता। क्यों बताओ? क्योंकि दूध अगर ऑलरेडी है आपके पास गर्म किया हुआ, जो एक बार गर्म हो चुका है, उसको रीहीट करेंगे। लेकिन सोच के देखो, अगर आपके पास दूध की पैकेट हुई या अभी अभी दूध वाले ने दूध डिलीवर किया है, तो उसको तो रीहीट नहीं करेंगे ना, उसको सिर्फ हीट अप करेंगे, राइट? तो इसी वजह से मैंने चुना हीट अप द मिल्क। घर पर पोछा मार दो, मॉप अप द हाउस। मॉप का मतलब ही होता है पोछा, और कहाँ मारना है भैया? घर पे मारना है, तो मॉप अप द हाउस। घर पर झाड़ू लगा दो। झाड़ू देने का मतलब ही होता है स्वीप करना, ठीक है? झाड़ू जो ऐसे झाड़ू लगा करके जो समेटते हैं ना, इस पूरे प्रोसेस को ही स्वीपिंग कहते हैं। इसी वजह से जो प्रोफेशनली ये काम करते हैं उनको स्वीपर्स कहते हैं, राइट? तो स्वीप अप द हाउस, घर पर झाड़ू लगा दो, स्वीप अप द हाउस। दाल गिर गई है, दाल हैज स्पिल्ड। कोई भी लिक्विड वाली चीज जब गिर जाती है, और गिरने के बाद क्या होता है बताओ? गिर करके वो फैल जाता है ना? चाहे वो पानी हो, चाहे दाल हो, चाहे दही हो, चाहे रायता हो, राइट? तो वो फैल जाता है, और फैलने वाला जो प्रोसेस होता है उसको अंग्रेजी में स्पिल कहते हैं, ठीक है? स्पिल कहते हैं। तो दाल गिर गई है, दाल हैज स्पिल्ड। चावल कच्चे हैं अभी, मतलब पके नहीं हैं, राइट? तो राइस इज नॉट येट कुक्ड, राइट? राइस इज नॉट येट कुक्ड। इतने आलसी क्यों हो तुम? वाई आर यू सो लेजी? इतने आलसी क्यों हो तुम? वाई आर यू सो लेजी? उठो, 7 बज गए हैं। उठो, 7 बज गए हैं। वेक अप, इट्स 7 o'clock। वेक अप, इट्स 7 o'clock। न्यूज लगा दो, ट्यून इनटू न्यूज। न्यूज लगा दो, ट्यून इनटू न्यूज। न्यूज़पेपर आया है, न्यूज़पेपर आया है। न्यूज़पेपर हैज कम। न्यूज़पेपर आया है, न्यूज़पेपर हैज कम। नए पर्दे लगा दो, पुट द न्यू कर्टन्स। नए पर्दे लगा दो, पुट द न्यू कर्टन्स। पर्दे धोने होंगे, कर्टन्स हैव टू बी वॉश्ड। पर्दे धोने होंगे, कर्टन्स हैव टू बी वॉश्ड। अलमारी सजानी है, मतलब अलमारी को अरेंज करना है, अलमारी को तय करके रखना है। मतलब अलमारी बिखर गई है, उसको क्या करना है? फिर सारे को सही से रखना है, तय करके रखना है। तो कहेंगे वॉर्डरोब नीड्स टू बी अरेंज्ड, ठीक है? वॉर्डरोब नीड्स टू बी अरेंज्ड, ठीक है? वार्डरोब का मतलब होता है अलमारी। आप अलमीरा का वर्ड का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कबर्ड का भी यूज कर सकते हो, कबर्ड वर्ड का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जो है अलमारी को ही मोर और लेस, बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है इन सब के बीच में, तो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी, है ना? रुमाल कहाँ है? वेयर इज हैंकरचीफ। रुमाल की अंग्रेजी हैंकरचीफ, तो वेयर इज हैंकरचीफ। नए कपड़े कहाँ रखे हैं? वेयर आर द न्यू क्लोथ्स केप्ट। नए कपड़े कहाँ रखे हैं? वेयर आर द न्यू क्लोथ्स केप्ट। जूते पॉलिश कर दो, पॉलिश द शूज। जूते पॉलिश कर दो, पॉलिश द शूज। कपड़े धोने हैं, क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड। कपड़े धोने हैं, क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड। टीवी चला दो, स्विच ऑन द टीवी।
टीवी चला दो। स्विच ऑन वर्ड का यूज कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से स्विच ऑन वर्ड का हम लोग यूज यहां पर कर रहे हैं। टीवी का साउंड कम करो, टीवी का साउंड कम करो। टर्न डाउन द टीवी साउंड। टर्न डाउन करना मतलब वो घुमा करके कम करना, है ना, या कम करना बेसिकली। टर्न डाउन मतलब कम करो, है ना। तो टीवी का साउंड कम करो, टर्न डाउन द टीवी साउंड। दूध वाला आज नहीं आया है, द मिल्कमैन हैज नॉट कम टुडे। द मिल्कमैन हैज नॉट कम टुडे। दूध वाला आज नहीं आया है, द मिल्कमैन हैज नॉट कम टुडे। आंखें खराब हो जाएंगी, आंखें खराब हो जाएंगी। आईज विल गेट वर्स, आईज विल गेट वर्स। फोन पे बात कर रही हूं, आई एम टॉकिंग ऑन फोन या आई एम ओवर द फोन। दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो, जो आपको मतलब उस मोमेंट पे याद आ जाए वो वाला यूज कर लेना, ठीक है। चलो, बालों में तेल लगाया करो, अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर, अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर, ठीक है। कुकर ने कितनी सीटी मारी, ये इतना कॉमन है ना, ये हर घर में कॉमन है ना। कुकर ने कितनी सीटी मारी, हाउ मेनी टाइम्स डज कुकर विसल्ड। विसल मतलब सीटी, है ना, तो कुकर ने सीटी मारी तो भाई कुकर की बात करेंगे, है ना। हाउ मेनी टाइम्स डज कुकर विसल्ड। गैस ऑफ कर दो, टर्न ऑफ द गैस। गैस ऑफ कर दो, टर्न ऑफ द गैस। गैस ऑन कर दो, टर्न ऑन द गैस। गैस ऑन कर दो, टर्न ऑन द गैस। आज मैं खीर बनाऊंगी, टुडे आई विल मेक खीर। आज मैं खीर बनाऊंगी, टुडे आई विल मेक खीर। मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना है, मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना है। आई हैव टू गो टू ऑफिस अर्ली टुमारो, ठीक है। तो आपको ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, किसी काम पे जाना हो, जल्दी उठना हो, आप इसको यूज कर सकते हैं। आई हैव टू गो टू ऑफिस अर्ली टुमारो, मतलब ये वाले लाइन को नहीं। अब ऑफिस मतलब स्कूल जाओगे तो स्कूल यूज कर लेना ऑफिस की जगह पर, है ना। बच्चे सो गए हैं, द चिल्ड्रन आर अस्लीप। बच्चे सो गए हैं, द चिल्ड्रन आर अस्लीप। चादर बहुत मैले हो गए हैं, बेडशीट्स आर वेरी डर्टी। चादर बहुत मैले हो गए हैं, बेडशीट्स आर वेरी डर्टी। मुझे भूख नहीं है, आई एम नॉट हंग्री। मुझे भूख नहीं है, आई एम नॉट हंग्री। बैग पैक कर लो, पैक योर बैग्स। बैग पैक कर लो, पैक योर बैग। आज बड़ी देर हो गई आने में, यू केम सो लेट टुडे। आज बड़ी देर हो गई आने में, यू केम सो लेट टुडे। टिफिन ले लो, टेक योर टिफिन। टिफिन ले लो, टेक योर टिफिन। ठीक है, देखो हिंदी वाले वाक्य में तुम नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये अंडरस्टूड है, ये हमें समझता है कि सामने वाले की ही बात हो रही है, लेकिन इंग्लिश में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, कि टेक योर टिफिन। काम करते करते थक जाती हूँ, आई गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग। काम करते करते थक जाती हूँ, आई गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। बहुत मच्छर हो गए हैं, टू मेनी मस्कीटोज आर देयर। बहुत मच्छर हो गए हैं, टू मेनी मस्कीटोज आर देयर। राशन लाने जाना है, आई हैव टू गो टू गेट राशन। राशन लाने जाना है, आई हैव टू गो टू गेट राशन। जल्दी करो, स्कूल बस आ गई है। हरी अप, द स्कूल बस इज हियर। हरी अप, द स्कूल बस इज हियर। जल्दी करो, स्कूल बस आ गई है। हरी अप, द स्कूल बस इज हियर। खाना बन गया है, फूड इज रेडी। खाना बन गया है, फूड इज रेडी। खाना लगा दिया है, आई हैव सर्व्ड द फूड। खाना लगा दिया है, आई हैव सर्व्ड द फूड। मुझे भूख लगी है,
I am hungry. मुझे भूख लगी है. I am hungry. तुम नहा लो. Take a bath. तुम नहा लो. Take a bath. फ्रिज से सब्जी निकालना. Bring out the vegetables from the refrigerator. रेफ्रिजरेटर बोलने में समस्या आती है तो नॉर्मल फ्रिज बोलिए, कोई समस्या नहीं है. ठीक है. Bring out the vegetables from the fridge. ठीक है. खाना नहीं बना है अभी. Food is not yet ready. Food is not yet ready. कपड़े इस्त्री कर लो. Iron the clothes. कपड़े इस्त्री कर लो. Iron the clothes. नाश्ता रेडी है. Breakfast is ready. नाश्ता रेडी है. Breakfast is ready. कपड़े अलमारी में रखो. Put clothes in the almirah. Put clothes in the almirah. बाजार जाना है. I have to go to market. अब बाजार की जगह पे कुछ भी डाल दो. I have to go to school. I have to go to office. I have to go to parlor. I have to go to market. Clear? गीला तौलिया हटाओ बिस्तर से. Remove wet towel from bed. ठीक है. होमवर्क बनाया. Have you completed your homework? होमवर्क बनाया. Have you completed your homework? हमने हिंदी में ना ऐसे ही बोल देते हैं हम लोग, होमवर्क बनाया, लेकिन एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या तुमने अपना होमवर्क बनाया. एक्चुअल हिंदी का वाक्य जो बोलना चाह रहे हैं वो ये है, लेकिन अपन बोलते क्या है, होमवर्क बनाया, बाकी अंडरस्टूड हो जाता है, बट इंग्लिश में नहीं चलेगा. इंग्लिश में बोलना होगा हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क. कपड़े सुखा दो. ड्राई द क्लोथ्स. कपड़े फोल्ड करके रखो. फोल्ड द क्लोथ्स. आज चावल खाने का मन नहीं है. आई डोंट फील लाइक ईटिंग राइस टुडे. आज चावल खाने का मन नहीं है. आई डोंट फील लाइक ईटिंग राइस टुडे. आज आलू के पराठे बनाओ. मेक पोटैटो पराठास टुडे. मेक पोटैटो पराठास टुडे. आज बहुत देर हो गई है. बहुत देर हो गई है, अब सो जाओ. इट इज टू लेट, स्लीप नाउ. बहुत देर हो गई है. आप ना इसको अलग अलग सेंटेंस करके भी देख सकते हो. बहुत देर हो गई है, इट इज टू लेट, अब सो जाओ, स्लीप नाउ. और दोनों को मिला के बोलना है तो दोनों बोल दो, है ना. कॉफी बना दोगी. विल यू मेक कॉफी. कॉफी बना दोगी. विल यू मेक कॉफी. दिन भर काम कर करके थक जाती हूं. आई गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग ऑल डे लॉन्ग. यूज कर सकते हैं. ठीक है. टीवी रिचार्ज कर दो. रिचार्ज द टीवी. रिचार्ज द टीवी. मोबाइल रिचार्ज कर दो. रिचार्ज द मोबाइल. सिंपल. वाक्य सेम रहा ना, बस डिवाइस बदल गया, है ना. मेरा मोबाइल रिचार्ज खत्म हो गया है. माई मोबाइल रिचार्ज इज ओवर. माई मोबाइल रिचार्ज इज ओवर. ठीक है. जैसे कई बार क्या होता है ना, हम लोग दिन भर फोन देखते हैं, हमारा इंटरनेट खत्म हो जाता है. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कभी सोचा है. माई डेटा इज ओवर. माई मोबाइल डेटा इज ओवर. ठीक है. आप इसको यूज कर सकते हैं. कहाँ जा रहे हो. वेयर आर यू गोइंग. कहाँ जा रहे हो. वेयर आर यू गोइंग. पहले होमवर्क खत्म करो. फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट. फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट. योर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, इच्छा है आपकी. बड़ी थकान हो रही है. आई एम फीलिंग टायर्ड. आई एम फीलिंग टायर्ड. गैस खत्म हो गई है. द गैस इज ओवर. द गैस इज ओवर. फूड इज रेडी, यानी कि खाने में खाना तैयार है. खाना तैयार है. फूड इज रेडी. ठीक है. खाने में क्या बनाया है. वॉट इज देयर फॉर फूड टुडे. ठीक है. इसको कर दो वॉट इज देयर फॉर फूड. ठीक है. या फूड के जगह पे वो अगर दिन के टाइम पे बोल रहे हो तो व्हाट इज देयर फॉर लंच, व्हाट इज देयर फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट इज देयर फॉर डिनर, इसको बोल सकते हैं. ठीक है. द फूड इज रेडी, यानी कि खाना तैयार है. ठीक है. खाना तैयार है. राइट. याद रहेगी बात. चलिए. खाना खाने आओ. कम टू ईट फूड. मेरे पीछे आओ. फॉलो मी. हाँ लगे रहो. यस गो ऑन. आप क्या कर रहे हैं. वॉट आर यू डूइंग. ये मेरे नियंत्रण से बाहर है. इट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल. इट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल.
मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट। क्लियर हो गई बात? स्मार्ट, डोंट बी ओवर स्मार्ट, ज्यादा स्मार्ट ना बने, ठीक है? ज्यादा, यहां पे हो जाएगा ज्यादा स्मार्ट न बने, ठीक है? ज्यादा स्मार्ट न बने, डोंट बी ओवर स्मार्ट। क्लियर? बुरी आदतें बंद करें, चक बैड हैबिट्स। चक बैड मतलब छोड़ना होता है बेसिकली, है ना? तो बुरी आदतों को छोड़ो, चक योर बैड हैबिट्स। बुरी आदतें बंद करें, चक योर बैड हैबिट्स या चक बैड हैबिट्स, ठीक है? चलेगा, दोनों चलेगा, ठीक है? ज्यादा होशियार मत। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है PDF वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश एकेडमी।